हेलो दोस्तों, बहुत परेशान है। नंदे तो मेरी 4 हैं, 5 हैं। 3 यहाँ रहती हैं, उनमें से एक नंद विधवा है जिनके 2 लड़कियां हैं, आंगनवाड़ी में काम करती हैं। राशन पानी आता है तो घर में कलेश मचाती हैं, घर में रखती हैं, जबकि सरकार उन्हें पैसा देती है, आप कमरा लीजिए वहाँ रखिए या फिर सरकारी स्कूल में रखिए क्योंकि बच्चों का राशन है। फिर भी वो इतना कलेश मचाती हैं घर में रखने के लिए। और मेरी दुकान में मैगी एगी की पैकेट काटे हैं चूहों ने, क्योंकि उनके राशन मिलता है, उनमें चना की दाल मिलती है, मसूर की दाल मिलती है, रिफाइंड मिलती है, चना मिलते हैं, दलिया मिलता है। उन सब की वजह से चूहे गीद जाते हैं, मेरी दुकान का नुकसान कर रहे हैं। जबकि एक मकान है, पिता की संपत्ति का ही है, एक मकान दे रखा हम लोगों ने, उसमें रहती है। उसके बाद भी हम लोगों को परेशान करती। और लड़कियां इतनी ओवर कर रखी हैं, तुरंत नीच ऊंच बोलती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं और हाथ चलाती हैं। मेरा सरकार से ये विनम्र निवेदन है, और जो जज की कुर्सी पे बैठकर हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये तो कह दिया कि बेटियों का हक होना चाहिए, पर कैसी बेटियों का हक होना चाहिए, पर बहुओं का हक नहीं होना चाहिए। मेरे जैसों को कहीं हक नहीं। अगर बहुओं का हक नहीं है तो शादी करने की भी अनुमति क्यों देते हो? लड़कों को घूमने दो, क्या ज़रूरत है शादी करने की? क्या मतलब लड़के शादी करें? फिर तो समाज में जो हो रहा है वही होगा। बताओ हम क्या करें? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है छोटी। हम अपने घर का दायरा देखते हैं, लेकिन इन जीजा जी ख़त्म हो चुके तो वो यहीं रहती हैं, क्योंकि सगी बहन है पंजाब में, इनकी सगी जेठ जिठानी और यहाँ सगी बहन। उसने 2 दिन नहीं टिकने दिया वहाँ पर, निकाल के पानी पिए। अब वो ही बढ़ा रही है यहाँ के लिए कि हिस्सा चाहिए। अरे हिस्सा में रह तो रही हो, कोई निकाल तो नहीं रहा तुमको, लेकिन कम से कम कहीं तो मुझे अपने बच्चे पालने दो। हम अपने बच्चे कैसे पालें? कहाँ जाएं? बहुत परेशान है। उन जजों से पूछ रहे हैं, आपने हक दिया बेटियों को, तो बहुओं को सल्फास दिलवा दो। बहुएं मर जाए बूढ़ी होके, होने के बाद कहाँ जाए वो?